हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लखनऊ से खबर लेते हैं। यहां पर एमएलसी चुनाव को लेकर नहीं होगा किसी तरह का कोई मतदान। सभी 12 प्रत्याशियों का निर्विरोध जीतना अब तय माना जा रहा है, क्योंकि जो 13वें निर्दलीय प्रत्याशी थे उनके पर्चे को खारिज कर दिया गया है। निर्दलीय प्रत्याशी के पर्चे में एक भी प्रस्तावक नहीं था। बीजेपी के 10 और एसपी के 2 प्रत्याशियों की जीत अब तय मानी जा रही है, क्योंकि कल नामांकन का अंतिम दिन था और जिस निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना पर्चा भरा था उसे अब खारिज कर दिया गया है। और अब आपको दिखा रहे हैं 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब बीजेपी प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। इस दौरान सीएम योगी भी वहां पर मौजूद रहे। वहीं दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर रहे थे। इस दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। अब दोनों पार्टियों की प्रत्याशियों की जीत लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि कोई 13वां प्रत्याशी इसमें नहीं है, इसलिए चुनाव नहीं होगा और निर्विरोध इन 12 सीटों पर 10 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर एसपी की जीत सुनिश्चित है। तो प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत अब तय मानी जा रही है। 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि नामांकन की तारीख कल अंतिम थी। एक निर्दलीय उम्मीदवार ने अपना पर्चा दाखिल किया था, लेकिन उसे अब खारिज कर दिया गया है। अजीत बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, अब तो हम मान लें कि जो ये 12 सीटें हैं उसमें से 10 बीजेपी जीत कर लेकर जाएगी और 2 पर सपा रहेगी, क्योंकि अब चुनाव नहीं होंगे इस निर्दलीय उम्मीदवार के पर्चा खारिज होने के बाद। बिल्कुल नीलू, ठीक बात कही आपने कि 12 प्रत्याशियों को निर्विरोध जीतना लगभग तय माना जा रहा है, जिसमें 2 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के और 10 बीजेपी के। अब ये निर्विरोध चुने जाएंगे, क्योंकि 13वां प्रत्याशी जो थे उनके नामांकन पत्र में विधायकों के हस्ताक्षर नहीं है। 10 विधायकों के हस्ताक्षर होने चाहिए, तो लिहाजा अब इन सभी प्रत्याशियों का जीतना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि 13वें प्रत्याशी जो शर्मा जी हैं उनके नामांकन में उन प्रस्तावकों के हस्ताक्षर नहीं है। तो अब 13वें प्रत्याशी का पर्चा खारिज होगा, इसकी पूरी संभावना। और 21 जनवरी को चूंकि सभी उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते थे, तो अब चुनाव का नतीजा आएगा सीधे। नहीं तो अगर चुनाव होता तो 28 जनवरी को मतदान होता। तो अब सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो महेश चंद्र शर्मा है उनका नामांकन पत्र खारिज हो सकता है और अब सभी 12 प्रत्याशी निर्विरोध चुने जाएंगे। चलिए अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो निर्विरोध इन 12 सीटों पर जो एमएलसी जिन्होंने अपना नामांकन भरा था उनकी जीत अब पक्की है। तो हम आपको बता दें कि कल 12 सीटों पर प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। कहा यह जा रहा था कि अगर शाम तक यानी 3 से 4 बजे के बीच कोई निर्दलीय उम्मीदवार अपना पर्चा दाखिल नहीं करता है तो फिर निर्विरोध चुन लिया जाएगा। लेकिन ऐन वक्त पर एक निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना पर्चा भरा, लेकिन आज इस तरह की खबर आई कि कोई प्रस्तावक नहीं मिलने की वजह से इनका पर्चा खारिज कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में आज 436 शिक्षकों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सीएम योगी इन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे, जिनमें राजकीय विद्यालयों के 298 प्रवक्ताओं और 138 सहायक शिक्षक शामिल हैं। इन सभी शिक्षकों को सीएम योगी ऑनलाइन नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इस दौरान सीएम योगी 5 जिलों के एक अभ्यर्थी से संवाद भी करेंगे। सीएम आवास पर आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और राज्य मंत्री गुलाबो देवी भी मौजूद रहेंगी। और बातचीत करने के लिए अनामिका इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, एक बड़ी सौगात सीएम की तरफ से। देखिए नीलू, उत्तर प्रदेश सरकार मिशन रोजगार के तहत लगातार ये प्रयास कर रही है कि जिस तरीके से जो अलग अलग विभाग है उसके जरिए लोगों को रोजगार दिए जाएं। लगातार भर्तियां भी निकाली जा रही हैं। हालांकि ये जो शिक्षक है 59,000 भर्तियों में जो विवादित मामला चल रहा था, उसके बाद से जब कोर्ट की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला, उसके बाद से कई किस्तों में अब तक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। और इसी कड़ी में आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम को 4 बजे जो शिक्षक है, इसके अलावा जो प्रवक्ता पद पर तैनात हैं, उनको नियुक्ति पत्र देंगे। साथ ही साथ संवाद भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे। 5 जनपदों के एक जो सफल अभ्यर्थी हैं उनसे संवाद भी स्थापित किया जाएगा। शाम को 4 बजे की प्रोग्राम है, जहाँ पे दिनेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे। सरकार का ये प्रयास है कि जिस तरीके से मिशन रोजगार के तहत सरकार रोजगार दे रही है, इस कोरोना काल में भी सरकार ने ये प्रयास किया कि जो तमाम विभाग काफी समय से ठंडे बस्ते में है या वहाँ पे इससे पहले भर्तियां नहीं खुली हैं, वहां पर भी लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए। और इसी कड़ी में सरकार ने मिशन रोजगार का एक नारा भी दिया और इसी के तहत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षकों से संवाद। बिल्कुल अनामिका, तो सरकार ने जो वादा लोगों से किया था रोजी रोजगार देने का, उस पर सरकार लगातार